Hello everyone, myself Person. Today's video is second part of homophones. Homophones are the words which can confuse us because these type of words have same pronunciation but meaning and spelling of these type of words are different. Let's get started and see some words. First pair of words is find. फाइंड इज ए वर्ब. फाइंड का मीनिंग जो है वो होता है पाना या प्राप्त करना. दे कैन फाइंड देयर एवरीथिंग. वे वहाँ प्रत्येक चीज़ वहाँ पा सकते हैं. और इसी का सेम प्रोनाउंसिएशन में वर्ड आया है फाइंड, जिसका मीनिंग होता है जुर्माना लगाना. जुर्माना. द टीचर लगाना. द टीचर फाइंड हिम ₹RS फॉर नॉट गिविंग टेस्ट. टीचर ने उसे टेस्ट ना देने पर ₹100 का जुर्माना लगाया. तो बोथ जो वर्ड थे उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी, फाइंड फाइंड, बट मीनिंग FIND पाना या प्राप्त करना और FINED जुर्माना लगाना. सेकंड पेयर है हेयर. हेयर. फर्स्ट वर्ड जो है हेयर, उसका मतलब होता है बाल. शी हैज़ ब्लैक करली हेयर. उसके काले घुंघराले बाल हैं. और इसी का पेयर है हेयर. हेयर मीन होता है खरगोश. एन एनिमल. स्टोरी सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइज. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसका मॉरल है वो स्टोरी जिसमें हेयर और टॉर्टोइज के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है माइट एंड माइट. फर्स्ट माइट है MIGHT. माइट मॉडल वर्ब है और पास्ट टेंस ऑफ मे बी ये कहलाता है. ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास. उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वो अच्छे से पास हो उसके. पॉसिबिलिटी के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इसे यूज़ किया जाता है. मॉडल वर्ब है ये और मे के पास्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है. MIGHT सेम प्रोनाउंसिएशन है. माइट का मीनिंग होता है पावर. पावर, शक्ति. माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक प्रोवर्ब है. इसी तरह नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है प्रे एंड प्रे. PRAY. प्रे. स्पेलिंग में E और A लेटर का डिफरेंस है. PRAY प्रे होता है प्रार्थना करना. आई प्रेड फॉर हिज सेफ रिटर्न. प्रार्थना करना, किसी की के लिए दुआ करना, कामना करना, प्रार्थना करना. मैंने उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की. इसी का सेकंड पार्ट है PREY प्रे. प्रे होता है शिकार करना, किसी भी चीज़ का शिकार करना. द डियर इज द बीस्ट ऑफ प्रे. जो हिरण है उसका आमतौर पर शिकार किया जाता है. बीस्ट होता पशु, प्रे होता शिकार करना. तो दोनों जो वर्ड थे उनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होने के बावजूद भी स्पेलिंग और जो मीनिंग थे वो डिफरेंस हैं. नेक्स्ट पेयर है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. यह दो वर्ड हैं प्रिंसिपल. PRINCIPAL, जिसका मतलब होता है प्रधानाचार्य. और सेकंड प्रोनाउंसिएशन जो है PRINCIPLE प्रिंसिपल, जिसका मीनिंग होता है सिद्धांत. दोनों को सेंटेंसेस के माध्यम से समझ सकते हैं. मिस्टर राम इज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल. मिस्टर राम जो है एक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं. प्रिंसिपल. आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल. हमारा प्रिंसिपल है वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति है. तो सेकंड प्रिंसिपल जिसके लास्ट में PLE है उसका मतलब होता है सिद्धांत. और PRINCIPAL उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य. नेक्स्ट पेयर है क्वाइट. क्वाइट. QUITE. QUITE. स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो चुकी है. QUIET. क्वाइट. क्वाइट जो होता है बिल्कुल सही होता है. QUITE. आई एम क्वाइट वेल. और जो वर्ड होता है QUIET, क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत. प्लीज कीप क्वाइट. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है. कृपया शांत रहिए. तो फर्स्ट जो वर्ड है QUITE बिल्कुल सही.
QUIET, शांत। नेक्स्ट है राइट एंड राइट। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है WRIT, जिसमें W साइलेंट है, जिसको हम राइट प्रोनाउंसिएशन के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ होता है लिखना। आई कैन राइट वेरी वेल, मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। और सेकंड है RIGHT, राइट। राइट होता है दायां। दिस इज माई राइट आर्म, ये मेरी राइट आर्म है। तो राइट और राइट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सी। सी SEE, सी मीन होता है देखना। वी सी विद आवर आइज, हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है देखना। सी समुंदर। द रिवर्स फॉल इनटू द सी, नदियाँ जो हमेशा समुद्र में गिरती हैं। तो दोनों की स्पेलिंग में SEE और SEA, दोनों की स्पेलिंग में चेंज है। एक का मीनिंग देखना है और दूसरे का मीनिंग समुद्र है। नेक्स्ट वर्ड है टेल। टेल TAIL, टेल। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की। टेल होती पूँछ। द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, गाय की एक लंबी पूँछ होती है। TALE, टेल का मीनिंग होता है स्टोरी या कहानी। हिज ग्रैंड मदर टेल्स हिम ए टेल एवरी डे, उसकी दादी माँ उसे हर रोज़ एक कहानी सुनाती है। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में चेंज है और मीनिंग में चेंज है। नेक्स्ट है देयर एंड देयर। THERE, ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। THEIR, देयर। देयर मीन होता है उनका। दे हैव लर्नड देयर लेसन, उनको उनका लेसन जो है लर्न करना चाहिए। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। देयर एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है और एक प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है वीक एंड वीक। WEEK, वीक। WEAK, वीक। WEEK, सप्ताह। देर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। WEAK, वीक, कमज़ोर। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो दोनों की फिर सेम प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग चेंज, स्पेलिंग चेंज। वेट एंड वेट। WAIT, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम वेट करते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्लीज़ वेट फॉर ए मिनट, कृपया 1 मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए। WEIGHT, वेट, इसे भी हम वेट ही बोलते हैं और जिसका मतलब होता है वज़न। दिस बैग हैज़ 20 kg वेट, इस बैग में 20 किलो वज़न है। इस तरह से ये होमोफोन्स थे, जो इनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ये अच्छे से समझने के बाद हमारी वोकैब जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अच्छे से इनको समझिए, पढ़िए और अपनी वोकैब को में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। थैंक यू।